डॉक्टर कैसर और डॉक्टर हनीफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और बल्कि आपने भी सुना होगा तारिक साहब, कि लोगों ने तरगीब देना शुरू कर दी कि गले में रात को हेयर ड्रायर से गर्म हवा लेने लगो ताकि अगर ये वायरस गया है तो ये किल हो जाए। फरमाइएगा आप पहले और फिर उसके बाद डॉक्टर कमाल। देखिए, मैं इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तकरीबन 3 महीना 4 महीना पुरानी बीमारी है। इस पे स्टिल अभी तक रिसर्च चल रही है। बहुत सारी बातें आएंगी और जाके 20-30 सालों के बाद ये पता लगेगा कि जी ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जो मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमने जो इंडिया के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ, चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन के साथ हमारा बड़ा राब्ता चल रहा है। और ये सब बातें जो मैं सुन रहा हूँ, ये सब मैंने वहाँ पूछा है। तो खुदारा ये समझ लें कि इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं बहैसियत ईएनटी के डॉक्टर को, जिनको साइनोसाइटिस होता है, गला खराब होता है, मैं स्टीम की बात करता रहता हूं कि जी आप लौंग डालकर स्टीम लें, दिस इज गुड। अगर आपको साइनोसाइटिस भी है, अगर आपका गला खराब है, साइनसेस सोजिश हुई हुई है, तो आप उसको ले सकते हैं। ठंडी खट्टी चीज़ों का परहेज करें, ये सारी बातें तो हम करते हैं। तो लेकिन आप ये काम इस तरह से ना करें कि जाके कहीं पे अपने आप को कहीं इस्त्री लगा लें गर्दन पे कि जी कोई गर्म चीज़ों से मर जाएगा खुदारा। क्योंकि ये चीजें मैं देख रहा हूं कि लोग इतने ज्यादा परेशान। आसान चीज आपने बताई कि लौंग डालकर स्टीम वैसे भी इंसान लेता है। आजकल वैसे पोल्यूशन में बड़ी कमी है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब कहते आए हैं। मैं डॉक्टर हनीफ साहब से ये भी साथ में ऐड कर लें कि बहुत सारे टोटके जो चल रहे हैं कि जी आप अदरक खा लें, लहसुन कर लें, शहद पी लें, ये वो चीजें जिनके मतलब इटसेल्फ अपने फ़वाइद हैं अपनी जगह, बिल्कुल सही। लेकिन क्या वो कोरोना के साथ उसी तरीके से अटैच है जिस तरीके से लोग प्रमोट कर रहे हैं? जी आप ये कर लें तो पता चला लोगों ने लहसुन खाने शुरू कर दिए, अदरक। तो इसके ऊपर फिर अब कलौंजी का वो चल गया, उसमें हदीस के मुताबिक बाकी चीज़ों में उसकी अपनी अफादियत है, लेकिन क्या कोरोना से उसका ताल्लुक है या नहीं है? जी डॉक्टर हनीफ। जी हाँ, नहीं, ये बिल्कुल भी ये गलत फहमियाँ हैं और ये मीडिया में आजकल फैली हुई हैं। कोरोना से कोई ताल्लुक़ इन सब चीज़ों का नहीं है।